हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और बहुत सारी सूचना है आप सभी लोगों के लिए। जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा से जुड़े हैं, आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है ये वीडियो। यदि आप भी इसमें शामिल होने वाले हैं तो आप इसको देखिए। अगर इस परीक्षा से आप जुड़े नहीं हैं तो आपके लिए ये व्यर्थ है। आइए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि कुछ एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, इसलिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके लगातार मैंने कमेंट देखे, पर देखिए पॉसिबल नहीं होता सबको पर्सनल जो है रिप्लाई देना। इस वजह से मैंने एक वीडियो के थ्रू पहले भी बताया था, अभी फिर से बता दे रही हूँ। कुछ पोस्ट के अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो जब नहीं आए हैं एडमिट कार्ड तो आप जब भी एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे या वहाँ पर अपना फॉर्म नंबर डालेंगे तो वो इनवैलिड या इनकरेक्ट बताएगा या तो नॉट शेड्यूल बताएगा। इस तरीके के मैसेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे परेशान ना हो। और जो कि एमटीएस के अभ्यर्थी हैं जो नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उनके एडमिट कार्ड आए हैं, लेकिन जो स्पेशल पोस्ट थे उसके लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। समस्या इस बात की है कि आप लोगों को ये भी कुछ नहीं पता कि हमने जो अप्लाई किया है वो मेरा स्पेशल पोस्ट में आता है या नहीं आता है। अभी मैं इसको क्लियर करूंगी इस वीडियो में कि एमटीएस स्पेशल पोस्ट के जो एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, कौन कौन से पोस्ट ऐसे हैं जिसके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मेरे बताने से पहले भी अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी चीज़ें पहले से ही मेंशन थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्पेशल पोस्ट एमटीएस का है उसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। जब रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपके एडमिट कार्ड रिटन एग्ज़ाम के लिए आएंगे भी नहीं। ठीक है, आपके डायरेक्ट स्किल टेस्ट कंडक्ट होंगे। और जिनके सिर्फ रिटन एग्ज़ाम हो रहे हैं एमटीएस में उनके कोई स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं होंगे। जबकि जूनियर असिस्टेंट के जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उनके टाइपिंग टेस्ट होगी, पर रिटन एग्ज़ाम के बाद होगी। टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी कल, जिसमें आपको सारी जानकारी दे दूंगी कि किस तरीके से आपके जो है टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट में चीज़ें होती हैं। चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट हो या तो आपका आप टाइपिंग टेस्ट हो कंप्यूटर पे। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है अपने रिटन एग्ज़ाम को, जो कि 29 और 30 जून को होने का है। चैनल के माध्यम से भी आपको लगातार चीज़ें मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं, पहले भी दिए गए हैं, सभी प्लेलिस्ट में हैं। कुछ चीज़ें आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, जितने भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट दिखाई दें उसको ओपन करिए, उसमें देखेंगे बहुत सारे मटेरियल आपके पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप अच्छे से पूरा पढ़ते हैं तो काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें दी गई हैं और अभी भी दी जा रही हैं। और आप लोग पीडीएफ की जो डिमांड करते हैं, सभी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने दिया है। जितने वीडियो हैं सभी के पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए हम देखने वाले हैं अभी कि एमटीएस स्पेशल पोस्ट एडमिट कार्ड है। हम एक एक करके सभी पहलुओं पे बात करेंगे, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या तो कंप्यूटर ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि उनको सिलेबस में प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्योंकि उनका सिलेबस अभी आया ही नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ही। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस ऑलरेडी जारी किए गए थे। ठीक है, लेकिन आप में स्किल टेस्ट में क्या चीज़ें हैं, कुछ आप लोग को इशू है इसको लेकर, और एडमिट कार्ड आपके अभी आए नहीं हैं। ठीक है, और मैकेनिक पोस्ट के भी अभ्यर्थी सुन लें कि आपके भी एडमिट कार्ड अभी नहीं आए, इसलिए आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है। आपकी भी परीक्षाएं होंगी, जब होंगी तो आपके भी आ जाएंगे। तो धैर्य बनाए रखें और अपना ईमेल आईडी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे चेक करिएगा। एक बात और है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के मेल और मैसेज आएँ। ठीक है, हम पहले नोटिफिकेशन को देखेंगे, फिर चीज़ों को आगे क्लियर करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये नोटिफिकेशन है। जब आपका विज्ञापन आया था तभी ये चीज़ें आई थी। हम इसमें आपको जो एमटीएस के स्पेशल पोस्ट है उसको दिखा रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्पेशल पोस्ट से अप्लाई किए उनके एडमिट कार्ड नहीं आए, वो परेशान ना हो। और आप लोग लगातार उस पर जो क्वेरी कर रहे हैं और वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप अभी देखते चलेंगे कि कौन कौन से पोस्ट जो है आपके एमटीएस के स्पेशल पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे बात करें हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, लेवल 4 की आपकी जॉब है और लेवल 4 के लिए कोई भी सिलेबस जारी अभी नहीं किया गया है और आपके अभी कोई डेट भी एग्ज़ाम के नहीं आए हैं। तो आप परेशान ना हो, आपके जब आएंगे जो चीज़ होगी समय से आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और आपकी क्वालिफिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी अभी मैं क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमटीएस स्पेशल पोस्ट की। आप भी ये सारी चीज़ें खुद से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है तो आपको मैं यहाँ बता दूँ। अब यहाँ पे देखते चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये ड्राइवर का है। हम डायरेक्ट एमटीएस पे आते हैं। एमटीएस के लिए हमें बात करनी है, यहाँ पर देखते चलिएगा।
और जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुछ नॉर्मल पद आए थे, जिसमें आपने अगर इंटर किया है तो आपने फॉर्म भरा होगा, हाई स्कूल के बाद आपने ITI किया है तो भी आपने भरा होगा, वो तो नॉर्मल पोस्ट के लिए। लेकिन ITI भी कुछ स्पेशल पोस्ट से होती है। अगर आपने पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी पढ़ा होगा फिर उसके बाद अप्लाई किया, देखिए लिखा है ना फॉर स्पेशलाइज्ड पोस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखेंगे स्पेशल पोस्ट कौन कौन से हैं जिसके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। और ये भी बता दो कि आपके रिटन एग्ज़ाम भी नहीं होंगे, आपके केवल स्किल टेस्ट होंगे। यहाँ विज्ञापन में वो चीज़ लिखी थी उसको भी अभी दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका प्लम्बर के लिए देखेंगे, प्लम्बर के अगर कोई अभ्यर्थी है तो जान ले आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम नहीं होना है। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद है आपका पंप ऑपरेटर, आगे देखेंगे कारपेंटर 4th नंबर पे, फिर उसके बाद है कुक के लिए था, उसके बाद है किचन अटेंडेंट के लिए थी, हेल्प डेस्क क्लर्क के लिए है, फिर उसके बाद है आपका हाउस कीपर। तो ये सभी जो अभी आपको मैंने पद दिखाए ये सभी स्पेशल पोस्ट थे, जिसमें आपके जो है अलग से फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा। अगर आपने वो ऑप्शन क्लिक किया था तो आप स्पेशल पोस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं, इसी वजह से आपके जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। तो अभी आपको ये भी मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि जो स्पेशल पोस्ट है उसके स्किल टेस्ट कंडक्ट होंगे, वो भी विज्ञापन में ही मेंशन है। आइए देखिए, ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं टेलीग्राम पर भी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, तो आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। ये तो चीज़ें शुरू में ही बताई गई थी। देखिएगा यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे, ग्रुप सी के लिए देखिए MTS जनरल के जो पोस्ट आई थी उसके लिए तो आपके एग्ज़ाम होंगे ही, क्या क्या वर्क हैं वो लिखा हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ लिखी हुई है, देखिएगा देखेंगे द टेस्ट ऑफ ग्रुप सी MTS विल बी हेल्ड ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पोस्ट इफ़ द एप्लीकेंट्स आर मोर देन 15 पर पोस्ट, लिखा है if the number of candidate are less than 15 per post then only skill test will be held in following categories। तो आपके इसके जो है देखेंगे फॉलोइंग कैटेगरीज मतलब जो नीचे लिखा हुआ है इसमें आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट होंगे। लेकिन जो लेवल 1 के लिए अभी आपके लिए सिलेबस जारी किया गया था उसमें लिखा है ना नो स्किल टेस्ट ओनली रिटन एग्ज़ाम, तो नो स्किल टेस्ट उनके लिए जिनका नॉर्मल था। लेकिन अगर आप इस पद पे आ रहे हैं जो सामने देख रहे हैं आप, तो इसमें किसी पर भी आपके रिटन एग्ज़ाम नहीं, आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, आपको इसमें इनके अकॉर्डिंग आपको केवल स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट की सूचना भी आएगी समय से, उसका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन अभी जो एडमिट कार्ड आप सर्च कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है, वो इसी कारण से नहीं आ रहा है। सामने देख लेंगे जैसे किचन अटेंडेंट, कुक्स है, आपका गेस्ट हाउस हेल्प डेस्क हेल्पर है, प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है, गैस मैकेनिक हेल्पर है, AC मैकेनिक है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है। देखिए ये वायरमैन ये लेवल 1 में है, एक लेवल 2 की भी जॉब है, वो अलग चीज़ है। सब स्टेशन अटेंडेंट है, मेश हेल्पर है, ठीक है, जनरेटर ऑपरेटर है, और और भी होंगे जो कि इंजीनियरिंग ऑफिस से रिलेटेड पद निकले थे उन सभी के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप परेशान नहीं होंगे लगातार कि मेरा क्यों नहीं आ रहा है, जो इस पोस्ट से अप्लाई किए थे अभ्यर्थी, ठीक है। तो ये तो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा कि क्यों नहीं आ रहा है। और जिनके जैसे आगे इस पोस्ट के अलावा अदर पोस्ट के अगर अभ्यर्थी हैं और आपके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं और आप चेक करते हैं तो लिखता है ना कि नॉट शेड्यूल या कुछ ऐसे मैसेज आए या इनवैलिड आ रहा है, तो 2 कारण है। एक तो आपने हो सकता है कुछ गलती ही करी हो इस वजह से, पर रेयर है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा है कि एडमिट कार्ड इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे कि आपके जो है एडमिट कार्ड के लिए भी शेड्यूल ही नहीं है आपका एग्ज़ाम डेट, ठीक है। तो समय पे आएगा, आपको बता दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो ट्विटर अकाउंट है जिसको हम एक्स अकाउंट अब कहते हैं, एक्स हैंडल, उस पर जाके देखिए, उस पर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी ने शेयर किया है सारी चीज़ें। मैंने भी आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू वो सारी चीज़ें दी थी। आइए हम आगे बात कर लेते हैं अदर पोस्ट की जो जिनको समस्याएं आ रही हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर में अभ्यर्थियों को क्या दिक्कत आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको दिक्कत आ रही है कि आपको जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है टाइपिंग सॉफ्टवेयर के विषय में कि जैसे इंग्लिश सॉफ्टवेयर और हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, उसके लिए आप परेशान हैं। आइए यहाँ पर हम इसकी भी समस्या दूर कर देते हैं कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हैं। मैंने वैसे भी इसको पहले भी बताया था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख लेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पर देखिएगा आपने इस फॉर्म को भरा है, आपके भी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आए हैं, ना ही आपका सिलेबस आया है, लेकिन आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपके पास क्या होनी चाहिए। फॉर्म तो आपने भर ही दिया होगा जो आपका था। मेन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आएगी आपके स्किल टेस्ट में, तो आपको 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए। मतलब आप इंग्लिश पे टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट की कर रहे हो, ये उनको वहाँ देखना है। स्किल टेस्ट में आपको ये अनिवार्य होगा करना। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर एसेंशियल। देखिए, हिंदी और इंग्लिश सॉफ्टवेयर, आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर कोई हिंदी का सॉफ्टवेयर अलग से नहीं होता है, इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज़न में होंगे। जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, देखिए आप लोगों को पूरा ऑफिस पैकेज जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आपको केवल टाइपिंग नहीं कराई जाएगी, आपको इससे भी रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर की तरह आएगा, आपको उसमें हल करना होगा। जैसे दे देगा कोई टेबल क्रिएट करके कि आप जैसे एक्सेस पे डेटाबेस बनाइए, इस तरीके की चीज़ें आपको आती हैं, तो आपको करना होगा। और ये हिंदी सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ से हिंदी टाइपिंग से है। आप हिंदी टाइपिंग किसी भी फॉन्ट में, वैसे जो शुरू कर रहे हैं तो मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पे करिए। अगर जिसको मंगल फॉन्ट के लिए इशू है, या जिनको ये नहीं समझ में आता है फॉन्ट को लेकर कि क्या समस्या, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो अलग से वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की इस पे आपको दे दी जाएगी। दूसरी बात कर लें इसमें, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन एसेंशियल। मतलब आपको जो है सब कुछ आना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों, पढ़ने लिखने और बोलने भी आना चाहिए। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके डिमांड करी गई थी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात, आपको आना चाहिए टाइपिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए इंग्लिश की, 40 वर्ड पर मिनट। यहाँ मांगा है तो 45 एबव करिए, तो 40 आप कर लेंगे। हिंदी के लिए कोई स्पीड नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ हिंदी लिखते कैसे हैं, हिंदी का फॉन्ट क्या है, इस सब से रिलेटेड। तो देखिए, स्किल टेस्ट से समस्या जो है, सॉफ्टवेयर से जो समस्याएं हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और बाकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है उसके लिए आपको वहाँ पर जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं इतना बता सकती हूँ, ताकि और भी है इसमें कुछ क्वेरी जो कि कम टाइम में पूरा किया जा सके। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे जो ये सिलेबस देख रहे हैं, ये लेवल 6 एंड 7, मतलब लेवल 6 के लिए है। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का ये सिलेबस है। कंप्यूटर ऑपरेटर के भी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, देखेंगे। आपके भी इंटोनिम्स, सिनोनिम्स आएंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी के आएंगे 15-15 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस आएगा, इंक्लूडिंग देखिए रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर सर्विस। आपको तीनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, कुछ भी करिए आप अपने अकॉर्डिंग। या तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करिए, और लाइब्रेरी से हैं तो डिप्लोमा लेवल की आपसे पूछी जाएगी। अकाउंटेंसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चॉइस है, आप किस पे करते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, उसको आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये रही समस्या जो आपको हो रही थी सिलेबस को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको MTS स्पेशल पोस्ट के लिए क्लियर कर दिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मैकेनिक, और भी अदर जो पोस्ट हैं जैसे आपके सेमी प्रोफेसर है, और भी हैं सेक्शन ऑफिसर हैं, उन सब के भी अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो समय पर आएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। जैसे ही आएगा आप खुद से भी पता कर सकते हैं, अब मैं आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से, या तो मेरे द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा। और जिनकी परीक्षा तिथि नहीं आई, एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनको अभी क्या करना चाहिए? अभी कुछ नहीं करना है। आपका सिलेबस आपको पता है, उसको पढ़िए। और जिनका सिलेबस नहीं पता है, तो 3 चीज़ें तो कॉमन है, आप देख ही रहे हैं, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, उसको आप पढ़िए। जो आपको चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है उसको पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही हो ना, तो आप अपने से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और ये जो इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पूछा जा रहा है, वो हर एक एग्ज़ाम में आपको काम देगा। तो आप पहले से कहीं पढ़े हैं, आपके पास नोट्स है, तो उसको रिवीज़न करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़िए, बस आपको यहाँ पर एक कलेक्शन दिया जा रहा है ताकि एक लेवल मेंटेन हो कि हाँ हमें एग्ज़ाम देना है, तो उस लेवल के चीज़ें हमारी रिवीजन में आ जाएं। तो बाकी लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम तक काफ़ी चीज़ें दे पाएँ। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि आपको अपने स्तर से खुद से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ GK GS आपको पता है इतना ब्रॉड सिलेबस होता है कि एक दिन 10 दिन में तैयारी नहीं होती है। केवल हम रिवीजन के लिए आपको चीज़ें दे सकते हैं, या जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लगातार पढ़ते हैं उनको ही फ़ायदा मिलता है GK GS में, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है बहुत। और रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश में जो वोकैब सेक्शन दिया हुआ है आपका, एंटोनिम, सिनोनिम्स, और हिंदी में भी शब्द विलोम, जो भी, ये सभी आप प्रीवियस ईयर को करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रीवियस ईयर का नहीं करना है, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं आपको। आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हों, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, वहाँ से आप उसको क्वेश्चन को देखिए और वहाँ से सॉल्व करिए। और जितनी चीज़ें मैंने आपको दी उसको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, वो आपको यूज़फुल होगा। आप एग्ज़ाम में आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी समस्या थी वो आपकी दूर हो चुकी होगी। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे जल्द ही, और जो भी सिलेबस है उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।